स्टूडेंट्स, नरेशन के चैप्टर में इंपरेटिव सेंटेंस चल रहा है। आज आपको पढ़ना है नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस पार्ट 3। पार्ट 3 के अंतर्गत आपको पढ़ना है नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस विद वोकेटिव केस। जैसा कि इसके पहले 2 क्लास हो चुका है, नरेशन ऑफ पास्टिव इंपरेटिव सेंटेंस पहला क्लास, और दूसरे क्लास में है नरेशन ऑफ नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन वोकेटिव केस की चर्चा मैंने नहीं किया था, ठीक। अब चाहे पॉजिटिव इंपरेटिव हो चाहे नेगेटिव इंपरेटिव हो, उसके साथ अगर वोकेटिव केस का प्रयोग होता है तो फिर आप क्या करेंगे। तो जैसा कि असर्टिव सेंटेंस में वोकेटिव केस का क्लास में लिया था, सेम वही रूल लागू होगा। तो कष्ट करके उसको थोड़ा सा आप किसमें जी असर्टिव सेंटेंस वाला पढ़ लीजिएगा। यहाँ सीधे मैं एग्जाम्पल पर आता हूँ, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, वोकेटिव के एक नई बात आपको ये बता रहे हैं कि जब यहाँ पर मैं इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था तो पहले क्लास में कहा था कि यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक। लेकिन वोकेटिव केस की मौजूदगी में अब ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 2 कंडीशन आएगी। तो ऑब्जेक्ट नहीं की कंडीशन में, यानी जब ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा तब आप क्या करेंगे वोकेटिव केस का, और जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तब क्या करेंगे आप वोकेटिव केस के साथ, ठीक ना। जनरली क्या होता है कि वोकेटिव केस होने पर ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि वोकेटिव केस को ही तो ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो जब जगह ही नहीं रहेगी तो कैसे बढ़ाओगे आप। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य भी आएंगे जहां पर ऑब्जेक्ट पहले से लगा रहेगा, ठीक। तो फिर आप क्या करोगे। तो आज की क्लास में यही पढ़ना है बस, ठीक। और इसकी चर्चा मैं असर्टिव सेंटेंस के रूल में कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ। सेम चीज, सेम रूल लागू होगा। फर्क यही होगा कि वहाँ पर असर्टिव सेंटेंस था रिपोर्टेड स्पीच में, यानी असर्टिव सेंटेंस के साथ वोकेटिव केस था, और यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस के साथ। तो अब आप क्या करोगे भैया, देखो यहाँ पर ही सेड ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब लिख दोगे तो वोकेटिव केस को ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। तो ऑब्जेक्ट की एब्सेंट में हम वोकेटिव केस लगा करके आपको बताते हैं। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कम हियर, उसके बाद कमा कई मोहन, ठीक है। अब ये बंद हो गया इनवर्टेड कॉमास में। तो यह जो है कम हियर आपका पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव में पॉजिटिव कमांड सेंटेंस है। क्या है भैया, यानी पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस शोइंग कमांड आप कह सकते हैं, यानी कमांड को दर्शाने वाला क्या जी पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। तो पहला क्लास देख लीजिए, फिर दूसरा भी देख लीजिए, सीक्वेंस में पढ़िए, तभी समझ में आएगा नरेशन या कोई भी चैप्टर, क्योंकि यह भाषा विज्ञान है, ठीक है। तो यह है पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, और यह है आपका क्या जी वोकेटिव केस, ठीक।
वकेटिव केस यानी मोहन का प्रयोग वकेटिव केस में हुआ है, तो वाक्य में चाहे असर्टिव हो चाहे इम्परेटिव हो, जिस शब्द को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, जिस शब्द को कॉल किया जाता है अर्थात पुकारा जाता है, वह किस केस में होता है? वकेटिव केस यानी संबोधन कारक। तो फिर आप क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि इसको आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ऑब्जेक्ट बना करके बाकी नियम जो बचता था यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस का नियम लागू कर देते थे कंजंक्शन दैट के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताइए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, बताइए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, इंपरेटिव है तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग क्यों करोगे? अगर यही असर्टिव रहता तो आप करते सीधा सीधा। तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस वाला नियम लागू कर दो, और इसके पूर्व जो असर्टिव सेंटेंस में था तो उसमें असर्टिव सेंटेंस वाला नियम लागू कर दो। तो आज का क्लास तो इस पर है कि इसकी उपस्थिति में आप क्या करोगे। तो देखो यहाँ अगर वकेटिव केस है तो यहाँ पर जनरली ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो क्या करते हैं? सीधे इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या करते हैं भैया? तो सीधा मैंने बनाया इसको ऑब्जेक्ट। तो जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब बोलो डोंट का प्रयोग करोगे? किसका प्रयोग करोगे? किसका प्रयोग करोगे? अरे भाई इंपरेटिव सेंटेंस के सेंस के अनुसार, इंपरेटिव सेंटेंस के भाव अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस का भाव क्या है? कमांड। तो यानी कमांड सेंटेंस है, तो कमांड का प्रयोग तो आप करोगे नहीं, ठीक ना। सोल्जर के लिए लगेगा, आर्मी से यानी फोर्स से संबंधित अगर वाक्य है तो आप कमांडेड लिखोगे, नहीं तो क्या करोगे? बोलो ऑर्डर है, बोलो तो ऑर्डर किसको ऑर्डर किया? मोहन को, ठीक है भैया। किसको ऑर्डर किया? मोहन को कर दिया। अब इसको क्या करोगे? नरेशन का नियम लागू करो यार, थोड़ा सा भेजा टेकाने रखो। क्या होगा बोलो? टू कम ईयर थोड़ा होगा, अरे कम के साथ निकटता सूचक लगा हुआ है तो टू को हाँ मिस हो गए ना। यही होता है, देखने में छोटा सेंटेंस है लेकिन खतरनाक है। तो कम के बाद अगर निकटता सूचक शब्द है कोई भी हो, ईयर हो, हीदर हो, हेंस हो, नियर हो, क्या करोगे भैया? उसे चेंज कर दोगे गो में, और निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में। तो सीक्वेंस में पढ़ो ना। अब बीच में वीडियो खोलते हो, नहीं समझ में आता है तो सोचोगे कि अरे क्या पढ़ा रहा है, नहीं आएगा। बीच में आप खोले वीडियो, क्लिक किए तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो प्यारे छात्र, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि सिस्टम में आइए, पहले ट्रैक पर आइए, तब ट्रिक जानिए, क्योंकि नो ट्रिक विदाउट ट्रैक। सब ट्रिकें पढ़ाते हैं आजकल, ठीक ना। चलिए तो हो गया। अब बताइए, ये समान रूप से भी तो कर सकता है। अगर कमांड सेंटेंस है और समान रूप से उसे कहा जा रहा है, क्या मोहन यहाँ आओ, तो आस्ट का प्रयोग करोगे। कहा गया कि मोहन, उसने कहा कि हाँ जी, तो आप क्या कहोगे? कब भैया, तब तो ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर में भी दो भाव होता है, एक ऑर्डर का, एक आस्क का। तो इसे आप इसमें चेंज कर दोगे। हाँ, तो ही
आस्क्ड। अब आस्क्ड का प्रयोग तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, लेकिन भाव वहां क्या हो जाता है, पूछना, क्वेश्चन होता है ना, पूछ क्या अर्थ हो जाता है, उसने पूछा, उसने यहाँ पर पूछा नहीं, उसने कहा। देखो ये है कि नहीं, यही तो बदल रहा है। वह कहा मोहन यहाँ आओ, यहाँ क्या है जी, वह कहा किसको जी, वह मोहन को, ठीक है जी, बोलो यहाँ आने के लिए, तब तो यहाँ आ जाएगा यार मेरी कोचिंग में, वहाँ जाने के लिए तो गो, इसीलिए तो ये चेंज होता है, विशेष है शब्द। क्योंकि अब देख लो, उसने मोहन को यहाँ आने के लिए, हमने शुरू में बताया था कि भाव वही रहता है, बदलता नहीं है। बात तब सही है, गलत नहीं है, लेकिन कम के मामले में, वह कम के मामले में भाव बदलेगा। जब गो से, जब कम हियर गो देयर में करोगे तो भाव बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ अर्थ होगा जी का, ये अदर प्लेस की बात है। उसने कहा, क्या कहा जी, मोहन यहाँ आओ, तो कहा कहीं अदर प्लेस पर ना, न कि यहाँ पर जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो भाव क्या हो जाएगा कि उसने मोहन को वहां जाने के लिए क्या किया, आदेश दिया। उसने मोहन को वहां जाने के लिए कहा, ठीक ना भैया। तो वहां जाने के लिए, नहीं तो यहाँ अगर अर्थ वही ले लो कि यहाँ आने के लिए, तब तो फिर कोचिंग में पहुंचाएगा। ठीक है भैया, समझ गए होंगे। अब चलो, अब ये तो एक तरीका हुआ इनडायरेक्ट थ्री। अब इनडायरेक्ट थ्री में आप क्या करोगे कि किसे पुकारा जा रहा है, मोहन को, तो आप क्या कर दोगे, कॉलिंग कर दो। किसे एड्रेस किया जा रहा है, मोहन को, तो आप या तो देखो कई इनडायरेक्ट नरेशन बन रहा है। हम चाहे तो बारी बारी 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं, इतना तो आप समझदार हो, ठीक ना। अभी तो 4 बना सकते हैं, जानते हो क्या, यहाँ भी कॉलिंग, यहाँ भी कॉलिंग, फिर यहाँ भी एड्रेसिंग, यहाँ भी एड्रेसिंग, कई बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक में मैं कर देता हूँ, तो कॉलिंग आपने क्या एड्रेसिंग, किसको एड्रेस किया, तो मोहन, यहाँ जो आपको पढ़ा तो दिया जाता है, ये कॉलिंग आदि एड्रेसिंग के बाद उसका प्रयोग कर देते हैं। वास्तविकता है कि कॉलिंग आदि एड्रेसिंग का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक ना। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा कर देता हूँ। ये हो जाता है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या भैया, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये ना, ये सब समझिए। तो नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाएंगे तो इस चीज को बताएंगे आपको, ठीक है। क्रिया का आईएनजी फॉर्म है, ठीक, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। किसका जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका किसका काम करता है भैया, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक ना, और यहाँ इसका ऑब्जेक्ट है, इसको क्वालिफाई करेगा सीधे सीधे। तो ये सब तो बाद की बात है। यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर इसको लिखो, क्या लिखो, ही, ठीक। अब चलो ऑर्डर लिख दो, एक ही सेंटेंस में डाल देना, चाहे ऑर्डर का प्रयोग कर दो और चाहे आस्क का, और यहाँ पर चाहे कॉलिंग का प्रयोग कर दो चाहे एड्रेसिंग का, यानी 4 सेंटेंसेस फिर मिल रहे हैं। इसमें कितने हो जा रहे हैं, 4 और 2 इधर, यानी कुल 6 इनडायरेक्ट नरेशन बन रहा है। समझ गए कि नहीं, लेकिन मैं इसको एक में कर दिया, समझ गए होंगे आप। ही ऑर्डर आपने आस्क्ड। अब फिर हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, जैसा कि मैं शुरू में कहा था ना, इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा रहेगा। यहाँ पर एब्सेंट इसलिए हो गया वोकेटिव केस के कारण। अगर ये वोकेटिव केस यहाँ नहीं रहता मोहन, तो मोहन यहाँ रहता, कान खोल कर
करके सुन लीजिए, ठीक ना, एकदम क्लियर कट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी ही नहीं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट नरेशन में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह वोकेटिव केस के रूप में रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर वोकेटिव केस नहीं लगा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट निश्चित रहेगा। बिना ऑब्जेक्ट का इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ डायरेक्ट नरेशन बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। अरे किसे कमांड कर रहे हो, किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसे एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, कुछ पते नहीं। एडवाइस नाउन होता है, यानी किसे एडवाइस दे रहे हो और किसे एडवाइस, देखो दोनों सही है फिर। अब चाहे नाउन में समझो चाहे क्रिया में समझो, लिखते समय क्या जी ADVIS यस का प्रयोग करोगे, किसमें वर्ब के रूप में, और नाउन के रूप में CE का प्रयोग करोगे। तो चलो अब ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, इस रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारा यही है, तो इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो डायरेक्ट नरेशन में इसलिए नहीं लगा कि वह ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा हुआ है वोकेटिव केस के रूप में, ठीक है भैया। अब लगा दो यहाँ पर, इनडायरेक्ट नरेशन में आपको लगाना पड़ेगा, तो मोहन तो लगा दिए यहाँ। मोहन क्या है, सिंगल नंबर मैस्कुलिन जेंडर है, तो सिंगल नंबर मैस्कुलिन जेंडर के लिए आप पर्सनल प्रोनाउन ही का प्रयोग करोगे ऑब्जेक्टिव केस में, तो कर दिया, ठीक है भैया, कर दिया। फिर बाकी चीजें का उतार दे, बाकी सेम वही उतार दे। हाँ हमने कहा कुछ कर रहे होगा हाँ बाकी चीजें आपको उतार देना है। चलिए एक एग्जांपल मैंने दे दिया, किसके साथ, वोकेटिव केस है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है भैया। तो रुके रहना, गजब का क्लास है, ठीक ना। तो अब मैं ये थोड़े कहूँगा कि रुके रहना, वीडियो अच्छा लगे तो हाँ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अरे तुम्हें पढ़ना है तो खुद करोगे, ठीक ना भैया। अब चलते हैं, हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट इधर भी लगाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, और वोकेटिव केस भी, ठीक ना, लगाते हैं। तब क्या होगा, चलो भैया। चटक नहीं हो रहा क्या, देखो आया कि नहीं, दिक्कत तो नहीं है। चलो और उधर खींच दो, ठीक है। द बेगर, भिक्षुक ने कहा लेडी से, महिला से, क्या कहा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर मदर। ध्यान देना। अब ये क्या है, वोकेटिव केस, बोलो, वोकेटिव केस में है, तो महिला को ही तो मदर कह रहा है। यहां देखो ऑलरेडी, अभी देखो मोहन वाला एग्जाम
मोहन ऑब्जेक्ट की जगह नहीं था रिपोर्ट। बढ़िया से ध्यान दे करके इसे सुनो और समझो, ठीक है ना जी। लोगों को कठिन लगता है, कठिन है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा तरीका ही पढ़ाने का ऐसा है कि कुछ भी कठिन नहीं है। इंग्लिश में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसे मैं एक बार में क्लियर ना कर दूं, ठीक है भैया। अब समझ गए हो कि वीडियो मेकर हो कि टीचर हो। तो अरे भाई भिक्षुक ने लेडी को ही तो मां कहा, ऊपर वाले सेंटेंस से तुलना करना। वोकेटिव केस, मोहन को ही तो पुकारा गया, एड्रेस किया गया, तो दो तरह से बनाया, मोहन को सीधे ऑब्जेक्ट का बना करके या काली ऑब्लिक एड्रेसिंग का ऑब्जेक्ट बना करके। अब यहाँ पर तो जगह है ही नहीं, ऑलरेडी जो है ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, बोलो लगा हुआ है, तो क्या इसे ऑब्जेक्ट बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तब एक विकल्प बनता है, बेगर किसे संबोधित कर रहा है? लेडी को। किसे संबोधित कर रहा है जी? लेडी को। बेगर संबोधित कर रहा है लेडी को। अरे क्या कह करके? मदर। तो बेगर जो है संबोधित किया लेडी को मां के रूप में। किस रूप में भैया? मां के रूप में। ये सेंस लगा लो दिमाग में, कभी कंसेप्ट नहीं भूलेगा। तो बेगर ने लेडी से कहा, अरे लेडी से कहा, लेडी को कहा, वोकेटिव केस यानी संबोधित करके। क्या संबोधित करके? मां संबोधित करके। तो क्या करो? इनडायरेक्ट बना लो, सॉरी इनडायरेक्ट बना लो। तो बेगर ने लेडी को मां संबोधित किया, अरे मां कहा, तो एड्रेस किसको किया? लेडी को। तो यहां पर आप एड्रेसिंग क्या करेंगे? आप दोनों जगह ऑब्जेक्ट है यहां, तो इसे आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, तो एड्रेसिंग का ऑब्जेक्ट किसको बनाओगे? देखो भाई, मोहन से तुलना करना। मोहन को हम पहले इनडायरेक्ट वन में भी ऑब्जेक्ट ही बनाए थे रिपोर्टिंग वर्ब का, और फिर कॉलिंग ऑब्लिक एड्रेसिंग का बनाया था, फिर ऑर्डर एंड आस्क्ड का उसके जगह पर हिम का प्रयोग किया था। थोड़ा कंपेयर कर लेना। तो यहाँ पर कॉलिंग का प्रयोग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बेगर जो है लेडी को माँ के रूप में संबोधित कर रहा है, ठीक है ना। तो एड्रेसिंग द लेडी, क्या हुआ? एड्रेसिंग द लेडी। वहां पर भी मैं कॉलिंग ऑब्लिक एड्रेसिंग का ऑब्जेक्ट क्या बनाया था? मोहन, ठीक है ना, क्योंकि वह वोकेटिव केस के रूप में था और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट एब्सेंट था, ठीक। तो दो कंडीशन दिखाया, एक बार ऑब्जेक्ट सीधा बना दिया, एक बार कॉलिंग ऑब्लिक एड्रेसिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पर तो पहले से ही लगा है, ध्यान दीजिएगा, तो पहले से ही लगा है, यानी इनडायरेक्ट वन मोहन वाला, तो मोहन को ही तो हमें बनाया था, यानी इनडायरेक्ट टू में आ जाइए आप सीधे सीधे। अब इनडायरेक्ट टू में आ जाइए तो कॉलिंग ऑब्लिक एड्रेसिंग मोहन, वो वाला फार्मूला लगा लीजिए। वहां पर मोहन लगाया था कि नहीं? इनडायरेक्ट वन में क्या लगाया था जी? मोहन लगाया था। अब उसी मोहन को फिर से हमने कॉलिंग ऑब्लिक एड्रेसिंग मोहन कर दिया था। इस बार कॉलिंग का प्रयोग नहीं कर पाओगे, कारण कि मोहन यहां नहीं बैठा है, इसके स्थान पर मोहन है, यानी मोहन के स्थान पर लेडी है, कहने का मतलब, और उसमें मोहन यहाँ था। तो अब कॉलिंग का प्रयोग ना करके एड्रेसिंग द लेडी एज
वाक्यों का अंतर समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ऊपर वाले वाक्य में यहाँ मोहन था, तो इनडायरेक्ट वन में हमने क्या किया, यहाँ पर मोहन को लगा दिया, और इनडायरेक्ट थ्री में तो 1 और 2 तो आधा और लास्ट का अंतर बताया था, और 3 में मैंने क्या किया, कॉलिंग ऑब्लिक एड्रेसिंग का फिर से उसी मोहन को ऑब्जेक्ट बना दिया। यानी जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उसी को आप कॉलिंग ऑब्लिक एड्रेसिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इसका ध्यान देना, ये नियम होता है। तो इस वाक्य में क्या है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर वैकेटिव केस लगा है। तब आप क्या करोगे, वही इनडायरेक्ट 1 से जो इनडायरेक्ट 3 में हम उतारे हैं, नियम वही लागू करना। यानी मोहन वाला इनडायरेक्ट 1 जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको कॉलिंग ऑब्लिक एड्रेसिंग करके, और फिर ही कहता है ही ऑर्डर ऑब्लिक आस्क्ड हिम का टू गो देयर, यही था। आपको याद होगा, रिवर्स कर लेना वीडियो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ मोहन नहीं है, ऑलरेडी मोहन यहाँ है, थोड़ा सा कल्पना करिए, यानी यहाँ पर मोहन है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, मदर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ वोकेटिव केस है, वहाँ जो है ऑब्जेक्ट एब्सेंट था और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ऐसी दशा में इस ऑब्जेक्ट को हमेशा एड्रेसिंग का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, कॉलिंग का नहीं। कारण कि इस वोकेटिव केस को आपको एज लगाकर लिखना है, ध्यान दीजिएगा, एज लगाकर लिखना है, और कॉलिंग के बाद एज का प्रयोग नहीं होता। कॉलिंग के बाद एज का प्रयोग नहीं होता है, तो कॉलिंग के बाद एज का प्रयोग नहीं होता है, तो केवल एड्रेसिंग का प्रयोग करिए, एड्रेसिंग द लेडी एज अ मदर, उसके बाद चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, द बेगर। अब भाव पर आ जाइए, बताइए भाव क्या है, इसके पूर्व अब बताइए, कमांड तो है नहीं, अरे भाई प्यास लगी है, हाँ भिक्षुक है, तो रिक्वेस्ट ही तो करेगा, भले ही नहीं इसमें प्लीज लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बड़े प्यार से कह रहा है, माँ एक गिलास पानी दे दो, तो कमांड थोड़े होगा, हाँ एडवाइस थोड़े होगा, क्या होगा भैया, पहली बात की पॉजिटिव इंपरेटिव है, पॉजिटिव इंपरेटिव है। चांद साहब सेंटेंस का पर भी मैं क्लास दूंगा आप तक जाएगा, बहुत जबरदस्त, अभी तो आप पढ़ लो, हाँ आगे चल के देखो, थोड़ा सा मैं बड़ा जाल पहले डाला, यही होता ही है, जानते हो, मछली मारने वाले जो पुल में पोखरे में मारते हैं, तालाब मान लीजिए, जो खुद का धंधा करते हैं, तो पहले छोटी बारीक जाल नहीं डालते, बारीक जाल डालेंगे तो छोटी बड़ी सारी मछली आ जाएगी, तो बार बार पता चला कि हम बड़ी पकड़ना चाहते हैं और उसके में छोटी भी मछली आ गई, तो बाहर आए तो भाई सांस में तकलीफ होगी, मरेगी कि नहीं मरेगी, तो कई बार मारना है हमको, तो बड़ी पकड़ना चाह रहे हैं तो साथ में छोटियों आ जा रही, छोटी जाल में, तो बुद्धिमानी क्या है, अरे बड़ी जाल पहले डाल दें, तो जब बड़ी जाल डाल दोगे तो बड़ी मछलियाँ पहले आ जाती हैं और छोटी उसमें से बाहर हो जाती है, तो उन पर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ी रहेगी, बड़ी वाली निकालो, और जब बड़ी वाली सब निकल जाए ना, तो बाद में बारीक जाल डाल करके छोटी भी निकाल लो। तो वही काम मैं भी कर रहा हूँ, बड़ी जाल पहले, यानी जो टिपिकल टॉपिक पहले निकालूंगा, उसके बाद नीचे कहा जाएगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फिर टेंस। इससे फायदा क्या होगा, जो छात्र थोड़ा बहुत किसी का पढ़े हुए हैं चैनल, थोड़ा सा टेंस वगैरह जानते हैं, तो उसका लाभ उनको मिल जाएगा, और जो नए छात्र हैं, नए मतलब क्या है लर्निंग स्टूडेंट है,
यानी बिगनर हैं तो उनके लिए ज़रा सा तकलीफ होगी, तो बिगनर स्टूडेंट तो वैसे भी ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक ना। तो फोकस मैं इसलिए यहाँ कर रहा हूँ किनके, ओल्ड स्टूडेंट जो रिटायर्ड होने वाले हैं बेचारे, एसएससी सीरियल में उनके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, समझे भैया। तो थोड़ा उनका फ़ायदा मैं करवाना चाह रहा हूँ। फिर मैं निचले स्तर से भी पढ़ाऊँगा, ठीक ना। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टेंस सब मिलेगा, विधिवत मिलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण इंग्लिश लैंग्वेज ही यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, कुछ भी सर्च करोगे आरपी सर सामने रहेंगे, हैं। तो अब चलो, एड्रेसिंग द लेडी एज मदर द बेगर। बेगर क्या किया, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या किया, हाँ रिक्वेस्टेड, बोलो रिक्वेस्टेड, किससे किया, ये भी। अरे भैया रिपोर्टिंग पर हमने कहा ना कि आदत लेगी ही लगी, तो रिपोर्टिंग पर चेंज हो गया, ये सही, ठीक ना। इसको तुम उठा करके तुम यहाँ ला दिए ना, ये ड्रॉप हो जाएगा, एड्रेसिंग का ऑब्जेक्ट बना दिए, इसको एड्रेसिंग का ऑब्जेक्ट बना दिए, तो ये सेट चेंज हो रही है रिक्वेस्टर में, तो इसे भी तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या करो, अरे इस लेडी के बदले में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर दो ना, क्या तकलीफ है, हर हो गया। उसके बाद हटेगा नहीं भैया, टू नीचे आना पड़ेगा, टू गिव, ठीक। मी किसमें चेंज होगा, बेगर से, किससे चेंज होगा जी, बेगर से, तो टू गिव हिम, ठीक। और ग्लास ऑफ वाटर। इसके बाद भी आपको तकलीफ हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक ना भैया। मैंने तो कोशिश किया है अच्छा, लेकिन आपके सजेशन पर हो सकता है कि और अच्छा करो, ठीक ना भैया। हाँ, पढ़ाने से ही अनुभव बढ़ता है, तो हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्लास देखिए भाई, सिस्टम में आना पड़ेगा, फिर वही बात दोहराऊंगा, नो ट्रिक विदाउट ट्रैक। ये टिक 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 टिक, अरे भैया ये टिक टिक करने वाले आपको टिकटिका देंगे, इतना जान दे, अरे आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक ना। टिकटिकाना जानते हो ना, हाँ? अरे घोड़े के ऊपर बैठकर, गधे के ऊपर बैठ कर के लोग टिक टिक करते हैं, घोड़ा नहीं गधा, घोड़ा तो तेज दौड़ता है, नहीं, गधे के ऊपर बैठ के टिक 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 टिक, तो गधे की चाल से चलना है, नहीं घोड़े की चाल से, हॉर्स पर, ठीक ना। और एक बार देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लगा दिया हूँ, क्या, एक बार डिटेल में पढ़िए, बार बार पढ़ने की झंझट समाप्त करिए, ठीक ना। नहीं बार बार पढ़ोगे तो कई वर्षों तक आप फंसे रहोगे। और एक बार इन डिटेल पढ़ते हो, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर भैया, स्पोकन नहीं है, स्पोकन नहीं है, ठीक ना, कि यहाँ पढ़ लो वहाँ पढ़ लो, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर है, तो दुनिया का कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हो, ये मेरा दावा है। तो अगले क्लास तक के लिए जी टाटा बाय बाय, थैंक यू।